बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। 20 से ज्यादा निजी सिक्योरिटी कंपनियां गैर कानूनी करार देने के बावजूद काम में मसरूफ। निजी कंपनियों के गार्ड असलहा दंदनाते घूमने लगे। महकमे दाखिला सिंध के अहकामात के बावजूद कराची पुलिस कार्रवाई में नाकाम है। जी हाँ, हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। 20 से ज्यादा निजी सिक्योरिटी कंपनियां गैर कानूनी करार देने के बावजूद काम में मसरूफ। निजी कंपनियों के गार्ड असलहा दंदनाते घूमने लगे, जबकि महकमा दाखिला सिंध के अहकामात के बावजूद कराची पुलिस कार्रवाई में नाकाम हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, कौन सी सिक्योरिटी कंपनियां हैं और महकमा दाखिला सिंध के क्या अहकामात हैं? जी बिल्कुल, कराची आलमी सतह पर शोहरत याफ्ता शहर जरूर है, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार है। कराची शहर में 20 से ज्यादा जो है निजी सिक्योरिटी कंपनीज है जो गैर कानूनी तौर पर काम करने लगी हैं, जिसमें महकमा दाखिला सिंध के की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात करने के बाद, यानी स्क्रूटनी करने के बाद इन कंपनीज को गैर कानूनी करार दिया गया। ये 20 से ज्यादा निजी सिक्योरिटी कंपनियां हैं, इनके गैर कानूनी करार देकर इनके जो लाइसेंस से रजिस्ट्रेशन जो मनसूख कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद पिछले 3 माह से ये निजी सिक्योरिटी कंपनियां कराची में काम करने लगी हैं। इस वजह से जो इनके गार्ड हैं जो गैर कानूनी करार कंपनी को दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ये असला लेकर दंदनाते कराची शहर में घूमते फिरते रहते हैं और ये अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। इस हवाले से महकमा दाखिला के अहकाम वाज़ेह तौर पर हैं और कराची पुलिस को के एडिशनल आई जी कराची हैं, तमाम अजला के एसएसपीज हैं और दीगर जो पुलिस हुकाम है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको आगाह किया गया, लेकिन उसके बावजूद इन कंपनी के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जो गैर कानूनी करार दी जाने वाली कंपनीज निजी कंपनीज हैं, उनमें गार्ड कंपनी है, एमजेएस सिक्योरिटी कंपनी है, अल फतह है, नेशनल आर्मोर सिक्योरिटी कंपनी है, आया सिक्योरिटी कंपनी है, प्राइवेट सिक्योरिटी सिंध प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज है, नेवरेक्स जो है प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है, पाक वतन सिक्योरिटी कंपनी, अल्पाइन सिक्योरिटी कंपनी, बॉडीगार्ड सिक्योरिटी कंपनी, ऑस्ट्रे सिक्योरिटी कंपनी, मैग्नेट सिक्योरिटी कंपनी, ईस्टर्न सिक्योरिटी कंपनी, ताफिज मैनेजमेंट सिक्योरिटी कंपनी, इसके अलावा शरीफ सिक्योरिटी कंपनी, हतफ सिक्योरिटी कंपनी, पासवान सिक्योरिटी कंपनी, जो है इसके अलावा सवरिजन सिक्योरिटी कंपनी, अक्रो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी कंपनी को गैर कानूनी करार दिया गया, लेकिन ये कंपनी का हाल मौजूद है। इसके अलावा ग्लोबल रेस्पॉन्स सिक्योरिटी कंपनी, वाइटल सिक्योरिटी कंपनी, टेक्निकल टेक्नो सिक्योरिटी कंपनी, मॉडल सिक्योरिटी कंपनी, मीरान सिक्योरिटी कंपनी के लाइसेंस मंजूर किए गए, लेकिन ताल ये कंपनियां जो है सब काम कर रही हैं। जो इस हवाले से एक माह कबल जो है ऐसे वाक़यात रूनमा होते कराची में गार्ड ने कई 2 से 3 लोगों को कत्ल कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उनका ये भी कंपनियां गैर कानूनी थी। उन कंपनियों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया गया हुकूमत की जानब से, महकमा दाखिला की जानब से, लेकिन उन कंपनीज के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन उनका हाल जो कंपनियां अपने जो है काम में मसरूफ हैं और कराची शहर में इनके गार्ड जो दंदरा पे घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन कराची पुलिस के चीफ समेत 7 जिला के एसएसपी और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इन कंपनीज के खिलाफ जो है कार्रवाई करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, जिसके बाद ये सिक्योरिटी कंपनियां कराची के शहरों के लिए जानलेवा तो बंद किए, लेकिन कंपनियों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, क्योंकि वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला समेत जो है दीगर जो हुकाम है उनकी जानब से इनके खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम दिए गए, लेकिन इन अहकाम को हवा में उड़ा दिया। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इकबाल मेमन के पास कराची पुलिस के हुकाम का इजलास हुआ। उन इजलास में अहकाम जारी किए गए, लेकिन उन अहकाम पर भी कराची पुलिस ने अमल दरामद ताल नहीं किया और ये कंपनी ताल कराची में जो है अपने कामों में मसरूफ अमल है। ये कंपनियां किसी वक्त किसी इंसान की जानलेवा बन सकती है, लेकिन कराची पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं ला रही है। जी आज़ाद, ये बताइएगा कि कार्रवाई का ना होना रिवायती सुस्ती है, जैसे कि हमारे इदारों का वतीरा है, या फिर कोई पुष्टपनाही हासिल है इन कंपनियों को? जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत कायम होने के बाद में इस वक्त जमहूरी हुकूमत कायम हो चुकी है, लेकिन सूरत ये है कि सिंध हुकूमत की भी इस वक्त रिट मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसके बायस जो है इस वक्त एक तरफ तो वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला के माबिन जो है इख्तिलाफात वो भी मौजूद हैं, और कराची पुलिस किसकी माने, वज़ीर दाखिला की माने या वज़ीर आला सिंध की माने, चीफ सेक्रेटरी सिंध की माने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला जो उनकी माने, किसकी माने। कराची पुलिस भी जो है परेशानी के आलम में मुब्तला है और पुलिस किसी के अहकाम पर अमल दरामद करने के बजाय वो कहते हैं हमारे पास कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन किसी के अहकाम जो जारी किए जाते हैं। इस हवाले से
वज़ीर सिंध के अहकाम जारी किए गए थे। वज़ीर दाखिला के अहकाम थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के अहकाम थे, चीफ सेक्रेटरी के अहकाम थे, आईजी सिंध के अहकाम थे। लेकिन ये अहकाम कहाँ के उस पर अमल दरामद करना कराची पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कराची पुलिस इनके अहकाम पर अमल दरामद करने में नाकाम रही है। इन कंपनीज को गैर कानूनी करार देने के बाद मतलब कवानीन मौजूद है, उन कवानीन पर अमल दरामद करना भी कराची पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उन कवानीन पर भी अमल दरामद करने में कराची पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। जी, कराची पुलिस नाकाम नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। यहाँ बात करेंगे BRT येलो लाइन पर काम तेज करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध के हमरा कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का अहम इजलास। वर्ल्ड बैंक के जारी और नए मंसूबों का जायजा। मुराद अली शाह बोले, वर्ल्ड बैंक के 3.4 बिलियन डॉलर्स के 14 मंसूबे जारी हैं। BRT येलो लाइन पर काम शुरू करने के लिए माहदे पर 10 अगस्त को दस्तखत किए जाएंगे। शर्जील मेमन बोले, 6 अगस्त को जाम सादिक पुल के खाके को हतमी शक्ल दी गई। सईद गनी ने कहा है कि टाउन्स के इस्तेदादे कार में इजाफे पर काम किया जा रहा है। तफसीलात ले लेते हैं आजिज जमाली से। आज इस इजलास की कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये बड़ा अहम इजलास हुआ है। यहाँ पे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत, जिसमें वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजे बेहसन के वफद के हमरा शरीक थे। 6 सूबाई वज़रा ने इस इजलास में शिरकत की है और अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हवाले से जो है वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर को एक ब्रीफिंग दी है और मुख्तलिफ जो मंसूबे इस वक्त ज़ेर तामीर हैं वर्ल्ड बैंक के फंडिंग पर, उनका जो है जायजा लिया गया। ये 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के मंसूबे हैं। 14 मंसूबे बताए गए हैं जो इस वक्त जारी हैं और जिसपे वज़ीर आला सिंध का ये कहना था कि वो खुद ही इन मंसूबों की पेशरफ्त की निगरानी करते हैं। अलबत्ता इजलास को बताया गया है कि जो येलो लाइन का रोड है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और BRT बनाने में कुछ ताख़ीर हुई है, ख़ासतौर पे जाम सादिक पुल के हवाले से बताया गया। अब इसका जो खाका है वो मुकम्मल हो चुका है और BRT येलो लाइन पर भी मुआहदे पर दस्तखत होंगे 10 अगस्त को बताया गया इजलास को। वर्ल्ड बैंक ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी और कहा है कि हुकूमत सिंध के साथ जो सिलसिला है फंडिंग का वो जारी रहेगा और वर्ल्ड बैंक वक्तन फवक्तन इन मंसूबों की निगरानी करती रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका आजिज। इंसदाद मुनशियात के लिए तमाम विफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत हाई पावर कमेटी के पहले इजलास में अहम फैसले। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज़ में इजाफे का फैसला। तालीमी इदारों और तलबा में मुनशियात की रोकथाम के लिए PTA को एतमाद में लेने का फैसला। जी हाँ, PTA को एतमाद में लेने का फैसला किया गया है। शर्जील मेमन इस पर बोले कि मुनशियात के मुआशरी असरात बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोका नहीं गया तो मुआशरा हाथों से निकल जाएगा। तालीमी इदारों में बच्चों की ड्रग टेस्टिंग करने जा रहे हैं। महकमा तालीम स्कूल इंतजामिया और वालिदैन को एतमाद में ले। अब बात करेंगे बिजली के बिलों की अदायगी अवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही है। कन्वीनियर पाकिस्तान अवाम पार्टी ने मुल्क की मईशत को कमज़ोर करार दिया है। शाहिद खान अब्बासी बोले, RPPs को दावत देकर लाया गया है। बिजली प्लांट डॉलर में लगते हैं और रुपया कमज़ोर होने से बिजली मज़ीद महंगी हो गई है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। 2018 से नैब केस में पेशियाँ भुगत रहा हूँ। गवाह आते हैं ना ही केस आगे चलता है। PSO में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी। कैश निकलवाने पर कितना टैक्स इकट्ठा हुआ, तफसीलात सिर्फ सिटी 21 पर। माली साल 2023-24 में बैंकों से कैश निकलवाने पर 12 अरब टैक्स वसूल किया गया। नॉन फाइलर से 50,000 से ज़ायद कैश निकलवाने पर 0.60% विद होल्डिंग टैक्स की कटौती हुई। ज़राए FBR के मुताबिक रकम लार्ज टैक्स ऑफिस में रजिस्टर्ड बैंकों से जमा की गई है। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान से जानेंगे। आगाह कीजिएगा हमें अशरफ इस पर।
कराची में लार्ज टैक्स ऑफिस है, उसके जराये ने बताया कि माली साल 2023-24 में बैंकों से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर से 12 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। बताया गया कि ये रकम कराची में लार्ज टैक्स ऑफिस में रजिस्टर्ड बैंकों से जमा की गई है। नॉन फाइलर का कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स जो है 0.6% है, यानी कि 50,000 से ज्यादा कैश अगर निकलवाते हैं तो 300 रुपए, लाख रुपए पे 600 रुपए टैक्स कटौती होती है। और फाइनेंस एक्ट 2023 में सेक्शन 231 AB के तहत ये नाफिज किया गया था। नॉन फाइलर को बैंकों से कैश निकलवाने पर 0.6% जो विदहोल्डिंग टैक्स आयद है। और कहा गया है कि जो नॉन फाइलर को फाइलर बनाने के लिए अहम पेशरफ्त है और इसमें यहाँ नॉन फाइलर से तकरीबन 12 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे हालिया बारिशों से अवाम खुश तो हुए मगर इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी ने आजमाइश में डाल दिया। सड़कों पर खड़े पानी से गुजरगाहें तबाह हो गईं। बात करेंगे एहसन अब्बासी से। एहसन, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त चनेसर टाउन महमूदाबाद के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे हालिया बारिशों के बायस गली मोहल्लों की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई। गुजरगाहें जो हैं वो तबाह हो गई हैं, जो मकीन हैं निकलने से मैसूर हो गए हैं। जो खड़ा पानी है बारिश का वो हादसात का सबब बन रहा है। जो अतराफ में दुकानें, कारोबारी मराकज़ हैं वो मकीन के साथ साथ जो है वो दुकानदार भी तंग है कि इंतज़ामिया जो है वो गफलत की नींद से नहीं जाग रही। कोई मशीनरी जो है वो इलाके में काम करती हुई नजर नहीं आई। अपनी मदद आपके तहत लोग जो है वो गुजरगाहें क्लियर करा रहे। मकीन में हमारे साथ मौजूद है, दुकानदार है, उनसे जानते हैं। भाई मुझे बताइएगा, इलाके की सूरत हाल ऐसी है, क्या कहेंगे इंतजामिया के हवाले से? जी, आप इस वक्त देख रहे हैं ये महमूदाबाद का मेन रोड है और काफ़ी अरसे से ये इशू चल रहा है इधर रोड का। अब बारिश हुई है तो बारिश ने और ज़्यादा काम ख़राब कर दिया। मैं चाहूँगा कि आप कैमरामैन दिखाएं इधर के क्या हालत है रोड की। डेली यहाँ पे लोग गिर रहे हैं, फैमिलीज़, लेडीज़ रक्शे में जाते हुए कोई हादसे का शिकार हो रहे हैं, कोई बाइक से गिर जाता है इस कीचड़ में, पानी में। और जब कीचड़ नहीं था तब भी इस रोड का यही बुरा हाल था। इस वक्त हम खुद परेशान हैं। लोकल गवर्नमेंट इस वक्त सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, मेयर कराची इस वक्त पीपल्स पार्टी का है, यहाँ का टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है, इवन यहाँ का यूसी जो है वो भी पीपल्स पार्टी की है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये इधर इस रोड का जो हाल है वो बहुत शदीद ख़राब है। कारोबार भी मुतासिर हैं, यहाँ के जो रहायशी हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। आलूदगी से, गंदगी से बीमारियाँ आ रही हैं। तो हमारी बस जो साहिब इक़्तिदार हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस पर नज़रसानी करें और इस रोड को बनाएं कि काफ़ी मसला संगीन हो चुका है और काफ़ी तवील हो चुका है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। शहरियों का कहना यह है कि लोकल गवर्नमेंट के जो वजीर हैं उनका ताल्लुक भी इसी हल्के से है, टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी, मेयर कराची पीपल्स पार्टी, लेकिन उसके बावजूद भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की गई। किस तरह से लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, इलाके की सूरत हाल को किस तरह से बेहतर किया जाएगा। लोग अपनी मदद आपके तहत मलबा मंगा रहे हैं और खड्डों में डाल रहे हैं ताकि हादसात में जो है वो कमी आ सके। जी ऐसे ये बताइएगा कि अभी तो बारिशें कुछ भी नहीं हुई कराची में। जो बारिशें तवक्को की जा रही हैं, जिनकी पेशगोई है, जब वो होंगी तो फिर कराची की सड़कों का क्या हाल होगा? देखिए बिल्कुल, जिस रोज़ बारिश हुई तो 2-2 फीट पानी खड़ा हो गया था। मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी अगर आपको मनाजिर दिखाएं, ये वो सूरत हाल है जो कि 2 रोज़ के बाद की है। जिस दिन बारिश हुई 2 रोज़ कबल यहाँ पे 2-2 फीट पानी खड़ा था। लोग जो है वो गुजर नहीं पा रहे थे, रास्ते में खड्डे, सड़क जो है वो बरसों से नहीं बनाई गई और जब पानी खड़ा हुआ तो वो मजीद जो है वो सूरत हाल बर्बादी की तरफ चली गई। लोग जो गुजरगाह थी एक महमूदाबाद की अहम शारा है जहाँ से लोग ज़्यादातर जो है वो इस शारा को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की गई। ये पानी जो है वो अपनी मदद आपके तहत लोगों ने यहाँ से निकाला तो सूरत हाल अब वाजे हुई है। लेकिन उसके पहले जब 2 रोज़ कबल जब बारिश हुई थी तो ये मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी थी गुजरगाह। यहाँ से गुजरने के लिए जो है वो शहरी अपने घरों में, दुकानों में और गली मोहल्लों में महसूर हो चुके थे। जी बहुत शुक्रिया एहसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर के नाक़िस सीवरेज सिस्टम और सफाई सुथराई की सूरत हाल पर MQM पाकिस्तान मैदान में आ गई। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने मेयर कराची को खत लिख दिया। बारिशों के बाद सूबाई असम्बली के हल्का PS 102 की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त आमिर सिद्दीकी के साथ मौजूद हैं, इनसे अपडेट्स लेंगे।
और जी बिल्कुल, शहर में सीवरेज के दरहम बरहम निज़ाम के खिलाफ और कचरे की नाकिस सूरत हाल के खिलाफ जो है एमक्यूएम पाकिस्तान मैदान में आ चुकी है। एमक्यूएम के रुकने सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को एक खत लिखा है। हमारे साथ इस वक्त आमिर सिद्दीकी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। देखिए, खत तो मैं 4 महीने से लिख रहा हूँ मगर उस पर कुछ भी नहीं हो रहा। आज का जो खत है वो एक मुर्तज़ा वहाब साहब की एक परफॉर्मेंस के ऊपर हमने एक रिपोर्ट इशू की है PS 102 के हवाले से। वो देख सकते हैं, खास तौर पे मेरा हल्का पूरा 2-2 फीट ग्राउंडों में पानी है, हर गली के अंदर सीवरेज का पानी भरा हुआ है, पूरा सीवरेज का निज़ाम तबाहकुन हालत में, मगर कोई पानी निकालने वाला नहीं है। क्योंकि मेयर कराची जो उनकी तरजीहात में नहीं है, वो सिर्फ फ़ोटो सेशन तो करते हैं कुछ रोडों का, मगर उनको ज़मीनी हक़ाइक़ की बिल्कुल बाखबर है। इस खत को आप जब पढ़ेंगे तो ये सारे ख़तों का एक मजमुआ ख़त है जो कि हमने मेयर कराची को लिखा है कि भाई आप कर क्या रहे हैं, आपने कराची का मैंडेट लिया है आप लोगों ने, तो आप आए मैदान में उतरे काम करें। तो हमारा और कोई वजह, हम कहते हैं कि आए आवाम को उनके मसाइल हल करके दें, जो कि करने में कामयाब फेल हो चुके हैं। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सीवरेज की नाकिस सूरत हाल और सफाई सुथराई के निज़ाम के खिलाफ जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सूबाई असेंबली के हल्का PS 102 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करें और सूरत हाल का जायज़ा लें। तमाम तर सूरत हाल पर फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। जी। और दूसरी जानिब नाथा खान पुल एक बार फिर टूट फूट का शिकार। नाकिस मटेरियल के बायस शारा फैसल नाथा खान पुल फिर बैठ गया। गुलिस्तान जौहर, शारा फैसल और डालमिया से आने वाले ट्रैफिक के लिए गढ़ा खतरे की अलामत बन गया। मजीद जानेंगे फरहान खान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची की एक और कारकर्दगी जो वो खुल के सामने आ गई है। 2 रोज़ कबल ही इस नाथा खान ब्रिज की मरम्मत की गई थी। बारिश की बूंदें पड़ते ही ये दोबारा जो है वो खस्ता हाल हो गया है। इस वक्त मेरे कैमरामैन फरहान अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त खस्ता हाल ये सड़क हो रही है कि यहाँ पे जो वो गड्ढा दोबारा नमूदार हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी खासा मुतासिर हो रही है। नाथा खान ब्रिज है ये, डालमिया, जौहर और दीगर शहरों से आने वाला ट्रैफिक जो होता हुआ आगे एयरपोर्ट की तरफ जाता है। इस वक्त ये इसके अंदर कोई ख़तरनाक ये शारा बनी हुई है कि यहाँ से तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ भी आ रही हैं, रखी हुई है कौन से सिग्नल तो दे रही है, लेकिन ये इस वक्त किसी भी हादसे का सबब भी बन सकती है क्योंकि ये तेज़ तरीन शारा है। यहाँ पे इस तरीके से गड्ढा पड़ना खासा जो वो ख़तरे से साबित हो सकता है। 2 रोज़ कबल ही इसकी मरम्मत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये फिर से नमूदार हो गया है। नाकिस मटेरियल के यूज़ की बाइस ये शारा जो वो फिर से खस्ता हाल हो गई है। ट्रैफिक पुलिस का अमला यहाँ पे मौजूद है। कोन्स रख के लोगों के लिए निशानी तो बना दी गई है, लेकिन इतना इस कदर कोई हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है कि यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला ये ट्रैफिक है जो इस वक्त जो वो किसी भी हादसे का मुंतज़िर है। जी। शहरियों की फराहमी नकासियाब के हवाले से शिकायत के अजाले के लिए इक़दाम। चेयरमैन मंगोपी टाउन की ज़ेर सदारत वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों से शहर में जो मसाइल जन्म लिए उनको हल करने के लिए इंतज़ामिया सरगर्म अमल भी दिखाई देती है, लेकिन शहरियों की मुश्किलात जो है वो सीवरेज के अबतर निज़ाम की वजह से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ इलाकों में पानी की शॉर्टेज भी है। मंगोपी टाउन की अगर बात की जाए तो इसकी 16 यूसीज़ हैं और तमाम की तमाम यूसीज़ में ये दोनों प्रॉब्लम जो है वो बदस्तूर सर उठाए हुए हैं। इसी सिलसिले में हाजी नवाज़ बरोई जो कि टाउन के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से वाटर बोर्ड हुकाम के से जो है कुछ देर कबल अब एक मीटिंग की गई है। उस मीटिंग का क्या नतीजा निकल सकेगा और आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे इलाके के इशूज़ जो है जब से पाकिस्तान बना है या जब से आबादियाँ जिस तरह KDA के जुरिडिक्शन है, जिस तरह MDA की जुरिडिक्शन है, LERP की जुरिडिक्शन है, जो इदारे इलाके बना के चले गए, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कोई डेवलपमेंट काम नहीं किया, ना ही वहाँ पर जो है कोई आवाम को सहूलत दे रहे हैं। उस सिलसिले में मुसलसल मेरी मीटिंग हो रही है। जिस तरह कल भी हमने मीटिंग की, आज भी हमारी मीटिंग है वाटर बोर्ड से। आज वाटर बोर्ड ने मेहरबानी की है, मंगोपी टाउन में ये आए हैं और ये सीवरेज के जो मेन इशूज़ हैं उस हवाले से हमारी जो है इनसे मीटिंग हुई है। इन तमाम ने यकीन दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन और आपका सीवरेज के जो मसाइल हैं वो आपके टाउन के साथ मिलकर हम हल करेंगे। दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, जब बारिशें होती हैं फिर कैनाल का पानी कम होता है, वो वजह बता रहे हैं, उस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है कि कैनाल में पानी कम आ रहा है। कब तक ये पानी की सूरत हाल जो है बेहतर हो जाएगी? ये मैं समझता हूँ ये रेन इमरजेंसी है, रेन इमरजेंसी जैसे ख़त्म होगा ये फिर अपना रेगुलर सिस्टम पे आ जाएगा। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि मंगोपी टाउन की 16 यूसीज़ हैं और कदीम आबादियाँ हैं, यहाँ पे मसाइल भी पुराने हैं। बहरहाल इंतज़ामिया जो है उनको हल करने की कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में एक मैकेनिज़्म बनाया गया है जिसमें मंगोपी टाउन की इंतज़ामिया और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का अमला जो है
है वो मिलकर काम करेगा। किल्लत आब के नताइज जो हैं वो बेहतर होने के लिए मानसून के खात्मे का इंतज़ार किया जा रहा है। जी नाजरीन, मौसम के हवाले से बात करें तो कराची में गहरे सयाह बादल छा गए। मौसम खुशगवार होते ही शहरियों की बड़ी तादाद साहिल पर पहुंच गई। बच्चे बड़े समंदर की लहरों से लुत्फानंदाज हो रहे हैं। इस हवाले से अक्सर शेख से मजीद जानेंगे। जी बिल्कुल, कराची का मौसम हुआ सुहाना तो शहरियों को भी मिला तफरी का बहाना। बिल्कुल, कराची का मौसम जो है बहुत हसीन, बहुत खुशगवार हुआ है। बादलों ने सुरमई चादर ओढ़ ली है। इस मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने रुख किया है साहिल का। ऐसे ही हमारे पास एक फैमिली है जो हैदराबाद से आई है कराची का साहिल एंजॉय करने के लिए। आप मुझे बताएं, कराची के साहिल पे आके मौसम हसीन है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। हैदराबाद से आप आई हैं बच्चों को लेके एंजॉय करवाने के लिए। काम की मसरूफियात की वजह से भी टाइम नहीं मिलता होगा, तो कैसे आपने टाइम निकाला है? वीकेंड से छुट्टियां हैं तो टाइम निकालना पड़ता है। यहाँ बेटे का घर है, अब आज इंशाल्लाह वापस जाएंगे क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं। बिल्कुल, स्कूल खुलने में भी चंद रोज बाकी हैं। बच्चा पार्टी भी हमारे साथ मौजूद है। आप हमें बताएं, साहिल पे आके आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हैविंग सो मच फन। और स्कूल भी खुलने वाले, स्कूल जाने का दिल कर रहा है अब? यस, स्कूल जाना है। आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो स्कूल जाना है आपने? जी जाना है। बिल्कुल जाना है भाई, बच्चों को स्कूल भी जाना है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। एंजॉयमेंट तो होती रहती है लेकिन अब पढ़ाई भी बच्चों के लिए ज़रूरी है। और शहरी एंजॉय करने के लिए साहिल पर आए हुए हैं। हैदराबाद से भी फैमिली आई हुई है। जैसे ही कराची का मौसम ज़रा सा सुहाना होता है, शहरियों को मौका मिल जाता है साहिल पर आने का। जी तालीमी हवाले से खबर शामिल करेंगे। बैरून ममालिक में MBBS के लिए जाने वाले तलबा के लिए अहम ऐलान। तलबा के लिए MD कैट इम्तिहान 50% नंबरों से पास करना लाजमी करार। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरून ममालिक से MBBS करने वाले तलबा को MD कैट इम्तिहान 50% नंबरों से पास करना होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे फ़रहान खान से। बताइएगा फ़रहान। जी बिल्कुल, MBBS में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो वो मुतवज्जा का वक्त है, बाहर ममालिक में MBBS के लिए जाने वाले तलबा के लिए एक बहुत अहम ऐलान जो वो सामने आया है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC ने नोटिफिकेशन जो वो बाकायदा जारी कर दिया है। MD कैट तलबा का इम्तिहान में 50% नंबरों से पास होना लाजिम करार दे दिया गया है। बाहर ममालिक में जाने के लिए जो तलबा ख्वाहिशमंद होते हैं MBBS या MD करने के लिए, उन तमाम डॉक्टर्स के लिए उससे कबल MD कैट का एक टेस्ट लिया जाता है, जिसमें अब जो है वो एक मुख्तसर नंबर जो है वो फिगर फिक्स कर दिया गया है कि 50% नंबर जो है वो हासिल करना एक तलबा के लिए लाजिम करार होगा, जिसकी बिना पे वो बाहर ममालिक से MBBS और MD करने के लिए वो ख्वाहिशमंद रख सकते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया फ़रहान खान आपका। FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से IPPs पर बिजनेस कम्युनिटी की कमेटी की तश्कील खुशाइंद है। IPPs ने रवा साल सार्फिन के 2000 अरब रुपए हड़प लिए। आइंदा साल IPPs 2800 अरब रुपए हड़प करने के लिए तैयार हैं। IPPs ने इस साल सार्फिन के 2000 अरब रुपए हड़प किए हैं, जबकि अगले साल 2800 रुपए हड़प करने के लिए तैयार बैठे हैं। IPPs की लूट मार का मसला हल करने के लिए सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी की बिजनेस कम्युनिटी के साथ एक कमेटी की तश्कील खुशाइंद है। मुल्की मईशत को हालिया सालों में सबसे बड़ा झटका IPPs और बिजली के फरसूदा निज़ाम ने दिया है, जबकि दूसरा बड़ा झटका नाकाम सरकारी इदारे मुसलसल दे रहे हैं जो आवामी टैक्स का 1200 अरब रुपए सालाना हड़प कर जाते हैं। इसके अलावा 4000 अरब रुपए सालाना की टैक्स चोरी भी सब पर आया है। इन अवामिल की वजह से मुल्की मईशत और साख तबाह होती जा रही है और मुल्क दिवालियापन की दहलीज तक पहुँच गया है। अब आपको बताएंगे, यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 दिन से चीनी गायब। चीनी का उसूल शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत चीनी की फ्राहमी को यकीनी बनाए। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा वसीम इफ्तिखार से। जी
गाजीपुर शहर कायद में यूटिलिटी स्टोर शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर पर जो है तकरीबन 4 दिन हो गए, 4 दिन से जो चीनी है वो गायब है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं भाई चीनी यहाँ पे मौजूद नहीं 4 दिन से, क्या कहेंगे? चीनी होनी चाहिए या फिर कितनी परेशानी है? परेशानी तो है ना, बाहर से बहुत महंगी मिलती है, यहाँ से सस्ती मिल जाती है। गवर्नमेंट को चाहिए हमारे को बेच दे, महंगाई बहुत है, बिजली के बिल, मोटरसाइकिल बेच के बिजली का बिल भरे हमने, हम इतने परेशान हैं, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनको भी काम से वो स्कूलों से हटा दिया है। चीनी यहाँ पे लेने आए तो क्या पता है? कह रहे हैं देखो आ जाएगी, किस टाइम तक आए ये कोई पता नहीं है, शाम तक आए 2 बजे तक आ जाए, अभी कुछ भी नहीं कह सकते जी। ये थे शहरी जिनका कहना है कि चीनी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम ये अपने इलाके से चीनी खरीदते हैं या अपने बाजार से चीनी खरीदते हैं तो उनको महंगे दाम दस्तयाब होती है, लेकिन जब ये यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं चीनी या फिर दीगर ज़रूरत की अशिया की खरीदारी के लिए, तो उस वक्त उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो चीज़ मौजूद नहीं होती। तो शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पर जो दीगर अशिया ज़रूरी है उनकी फराहमी को यकीनी माना जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें जी। सिंध हाई कोर्ट के न्यू बार रूम की कैंटीन में सिलेंडर धमाके के बाद न्यू बार रूम और कैंटीन की खिड़कियों के शीशे टूट गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जाए वक़ुआ को मुआयना करने के बाद क्लियर कर दिया। तफसीलात बताएंगी अनुषा जाफरी जो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट के अंदर कैफेटेरिया में जो है सिलेंडर जो है ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। बीडी स्क्वाड ने जो है वो तमाम तर चीज़ें क्लियर कर दी हैं। वाकया जो है वो गैस लीकेज के बायस जो है वो पेश आया था, सुबह सवेरे ये वाकया हो, तब तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है वो क्लियर कर दी गई। इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हैं, मेरे कैमरामैन सज्जाद आपको दिखाएंगे ये कब के अंदर ये कैफेटेरिया है जहाँ पर ये वाकया जो है वो पेश आया था। फिलहाल जो है वो जो हाई कोर्ट की इंतजामिया उनकी जानिब से जो सिक्योरिटी की टीमें थी उन्होंने बीडी को तलब किया था। तलब करने के बाद जो है तमाम तर चेकिंग के बाद जो है वो उसको क्लियर करार दे दिया गया है। वाकया जो है वो गैस लीकेज के बायस हुआ था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था जिससे जो थोड़ी बहुत दीवारों को नुकसान पहुंचा है, कुछ शीशे टूटे हैं, लेकिन तमाम तर चीज़ों को जो है वो अब क्लियर जो है वो कर दिया गया है जी। हम खबर शामिल करेंगे नाजिम जोखियो कत्ल केस। मरकजी मुलजिम जाम अवैस को नाअहल करने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने जाम अवैस के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सूबाई हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली है। जी हाँ, मोहलत तलब कर ली गई है। नाजिम जोखियो कत्ल केस के बारे में अपडेट करें हैं। मरकजी मुस्लिम जाम अवैस को नाअहल करने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने जाम अवैस के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सूबाई हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली है। नाजिम जोखियो केस में मरकजी मुलजिम जाम अवैस को नाअहल करने से मुतालिक दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने जाम अवैस के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जाम अवैस गुज़श्ता असम्बली में रुकन थे, असम्बली की मुद्दत पूरी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अदालत ने जो भी हुक्मनामा जारी किया अमल दरामद करेंगे। सूबाई हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन तैयारी करके आएँ, केस सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध के नौजवान नाजिम जोखियो को मुलजिम ने कत्ल किया है। मुलजिम ने मकतूल के अहल खाना को दियत भी दी है। दियत देने का मतलब मुलजिम ने ही कत्ल किया है। कत्ल केस के मुलजिम को असम्बली के लिए ताहयात नाअहल किया जाए। बल्दिया उज़्मा के अफसरान नज़रअंदाज। SCUG के अफसरान की तैनातियाँ जारी। अंडर ट्रेनिंग मुलाजमों को अहम ओहदे सौंप दिए गए। महकमा HRM ने ट्रेनी अफसर मोहम्मद सादिक को 2 ओहदों से नवाज दिया। ट्रेनी अफसर शौकत अली असिस्टेंट डायरेक्टर चिड़ियाघर तैनात। बल्दिया उज़्मा के अफसरान नज़रअंदाज। SCUG के अफसरान की तैनातियाँ जारी। बात करेंगे एहसन अब्बासी से। एहसन, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, ये बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान को जो है वो नज़रअंदाज करके नए अफसरान को तैनात किया जा रहा है। SCUG के 17 ग्रेड के जो है 419 अफसरान को जो है हाल ही में भर्ती किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, जिसके बाद उन अफसरान की जो है बगैर ट्रेनिंग के तैनाती शुरू कर दी गई है, जिसमें देखा गया बल्दिया उज़्मा कराची में जो है वो 2 अहम ओहदों पर जो है वो ट्रेनी अफसरान को जो कि अंडर ट्रेनिंग है उन मुलाजमों को अहम ओहदे जो है वो सौंपे गए हैं। महकमा HRM की जानिब से जो है 2 अफसरान को चार्ज दिया गया और साथ साथ डुअल चार्ज दिया गया है। मोहम्मद सादिक को जो है वो 2 चार्जों से नवाज दिया गया है, जिसमें महकमा बागात के
म्यूनिसिपल ऑफिसर जो है वो उनको तैनात किया गया। उसके साथ साथ जो है सफारी पार्क में अकाउंट ऑफिसर का भी इजाफी चार्ज जो है वो केएमसी के महकमा HRM की जानिब से उनके हवाले किया गया, जबकि दूसरे अफसर जो है मोहम्मद शौकत अली उनको जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात कर दिया गया है, जबकि वो भी अभी अंडर ट्रेनिंग है, उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं, उसके बावजूद जो है अहम ओहदे पर से उनको नवाजा गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर जू तैनात करने के साथ साथ जो है वो गैर तरबियत याफ्ता अफसर शौकत अली को जो है वो चिड़ियाघर के अकाउंट ऑफिसर का भी इजाफी चार्ज दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का इंतजार करना अब होगा आसान। ज़राए के मुताबिक कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए 4 वॉशरूम्स बनाए जाएंगे। अक्सर शाहिद हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची कैंट स्टेशन पर जो है वो मुसाफिरों की बड़ी तादाद जो है वो ट्रेनों के इंतजार में दिखाई दी जाती है, क्योंकि कैंट स्टेशन जो है वो कराची का सबसे बड़ा कैंट स्टेशन जो है वो माना जाता है। तमाम ट्रेनों का वो स्टॉप है, वहीं से ट्रेनें जो है वो आती और जाती हैं। तो रेलवे इंतजामिया ने जो है वो बजट के बाद मुसाफिरों के लिए जो है वो वॉशरूम बनाने का जो है वो इंतजाम जो है वो शुरू कर दिए हैं। कराची कैंट स्टेशन पर जो है वो मुसाफिरों के लिए 4 वॉशरूम जो है वो बनाए जाएंगे, जिसमें जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो एसएम जमीन वालों के साथ जो है वो पार्टनरशिप की जा रही है, जो कोलैबोरेट करेंगे इसमें। वो देखा ये जा रहा है कि अक्सर ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 रोज बाद जो है ये काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि इसकी कितनी लागत लगी और कितने वक्त में जो ये वॉशरूम जो है वो बना दिए जाएंगे मुसाफिरों के लिए। जी बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद आपका। महंगी बिजली और RPPs के मुआहदे के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज़ में दाखिल। गवर्नर हाउस के बाहर जारी धरने में अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम ज़फ़र खान खिताब करेंगे। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 5 दिन से ये धरना जारी है। महंगी बिजली और RPPs के मुआहदे के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी है। गवर्नर हाउस के बाहर आज भी अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम ज़फ़र खान खिताब करेंगे। और आपको बताते चलें कि अभी वहाँ पर बहुत कम तादाद में लोग मौजूद हैं, पार्टी के कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, शाम उतरती है तो धरने में रहनुमा और कारकुनान भी उतरते चले आते हैं। दोपहर के वक्त धूप भी है, मौसम भी ज़रा सख्त है, तो इसलिए लोग हमें कम नज़र आते हैं। महंगी बिजली और RPPs के मुआहदे के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज़ में दाखिल। गवर्नर हाउस के बाहर जारी धरने में अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम ज़फ़र खान खिताब करेंगे। 2 रोज़ पहले हमने देखा कि जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ रहमान भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी वहाँ पर खिताब किया और ऑप्शंस के हवाले से भी उन्होंने बताया कि अगर धरने को संजीदा नहीं लिया जाता तो जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ मज़ीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इसके अलावा लाहौर में भी उन्होंने धमकी दी थी धरने के हवाले से। बात करने के लिए ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए जमात इस्लामी का जो धरना है वो कराची में 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। अगर हम मरकज़ी धरने की बात करें तो मरकज़ी धरना जो है वो 12वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। हम ये भी कह सकते हैं कि कल रात जो है इस तमाम तर मामले पर एक अहम पेशरफ्त हमने देखो कि हुकूमती जो डेडलॉक था वो ख़त्म हुआ है। हुकूमत की तरफ से जो वफ़द था उसकी मुलाकात हुई है। मरकज़ी जो अहदेदारान हैं जमात इस्लामी के जो कि पिंडी में है उनसे मुलाकात हुई है और मुलाकात में जो है हुकूमत की टेक्निकी कमेटी और जो मुतालिका लोग थे वो शामिल थे। जमात इस्लामी की जो कमेटी थी वो लियाकत बलोच की सरबराही में वहाँ पर मौजूद थी और जो मुतालबात थे वो सामने रखे गए थे। ताहम जो ये मुलाकात थी ये हासिल वसूल नहीं थी, क्योंकि इसकी मुलाकात के बाद जो है वो हतमी फैसले नहीं किए गए। लेकिन एक बात जो है वो उसके हवाले से बताया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम ज़फ़र ने जो इस बात का ऐलान किया कि हुकूमत इस बात के ऊपर राज़ी है कि जो भी फैसला होगा वो तहरीरी तौर पर होगा। ये जो बात है ये काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि हमने देखा है कि हुकूमत धरने या फिर मुतालबात मान लेती है, मान करके ऐलान कर देती है, लेकिन ऐलान के बाद जो है उसका तहरीरी फैसला नहीं हो पाता और उस पर अमल नहीं हो पाता। तो ताहम इस बात का ऐलान ज़रूर किया गया है कि जो भी फैसला होगा इन तमाम तर मुतालबात का, जिसके अंदर IPPs का जो मामला है वो सर फहरिस्त है, जो भी बात होगी, जो भी फैसला होगा वो तहरीरी तौर पर होगा। और तहरीरी तौर पर मतलब ये है कि उसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन निकलेगा और उसके ऊपर अमल भी होगा। ये जो मामला था ये काफ़ी ज़्यादा संजीदगी से इसको हुकूमत ने भी लेकर के चली है और
काफ़ी जमात इस्लामी की जानिब से भी इसके ऊपर संजीदगी इख्तियार की गई है। आपको ये भी पता चलूँ कि कराची का ये जो धरना है, आज इस धरने के अंदर जो है वो दीगर जो तकरीबात का भी जो है इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर दोपहर 2 बजे जो है उलमा कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद शाम में जो है वो तमाम उम्र अज़ला जो है कारकुनान की क़यादत में यहाँ पर आएंगे, खिताबात का सिलसिला होगा। शाम के बाद जो है बताया गया है कि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र जो है वो यहाँ पर खिताब करेंगे। इसके अलावा फिर रात 10:30 बजे वो है अवामी अदालत लगाई जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी बताता आपने कहा हमें अपडेट किया, आने वाले बुलेटिन में हम मज़ीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे। शहर कायद में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहरी झंडा गली से बैजेस, कौमी परचम और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बताएंगे खुर्शीद रहमानी। जी, इस वक्त मौजूद हैं लाइट हाउस अलमारूफ झंडा गली के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जश्न आज़ादी की जो तैयारियाँ हैं वो अपने उरूज पर पहुँच गई हैं और ये पूरी गली जो है वो सब झिलाली परचमों से लहरा रही है और तमाम पाकिस्तानी इस बात पर इज़हार तशक्कुर भी मना रहे हैं और इस जोश व वलवले से यहाँ पर आने के बाद झंडे, बैजेस और मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं वो ख़रीद रहे हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। हम एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो टी शर्ट्स जो है वो शहरी ख़रीद रहे हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मोहतरम, ये बताइएगा कि आप जो है वो टी शर्ट ख़रीदने के लिए आए हैं, बच्चों के लिए यौम आज़ादी किस तरह से मनाएंगे पुरजोर तरीके से? बस बच्चों के जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पे जो 14 अगस्त के हिसाब से टी शर्ट हैं, बैज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो परचेज़ कर रहे हैं यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता। तो बच्चों के लिए खुशी में लाज़मी बात है, हम भी खुश होते हैं। इसी तरह बहुत सारे शहरी जो है इस गली में आके जो है वो यौम आज़ादी की तैयारियों के लिए है अपने हिस्से का जो वो सामान है वो ख़रीद रहे हैं, जिसमें मेरे इस तरफ आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे ये ख़वातीन के लिए हरी भरी चूड़ियाँ मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ साइज़ की हैं और जो ख़वातीन के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा इस पूरी गली में नाज़रीन यौम आज़ादी का सामान मौजूद है, जिसमें बैजेस हैं, झंडे हैं, इसमें घड़ियाँ भी मौजूद हैं, बच्चों के लिए चश्मे मौजूद हैं और नित नए जो है वो सामान यहाँ पर मौजूद है जो यौम आज़ादी पर शहरी इस्तेमाल करेंगे। शायर शान तरीके से मनाने के लिए ये यहाँ पर शहरी जो है वो चौक दर जो है वो आ रहे हैं और यौम आज़ादी मनाने के लिए अपने हिस्से की जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। जी।